पत्नी की इन 4 चीजों को पति को हमेशा देखते रहना चाहिए। पति को अपनी पत्नी की इन 4 चीजों पर हर समय नजर बनाकर रखनी चाहिए, तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आदमी को स्त्री की किन चीजों को हमेशा देखते रहना चाहिए, जिससे उसे कभी पछताना ना पड़े, कभी दुखी होना ना पड़े। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में विक्रांत नाम का एक धनी साहूकार रहता था। सुलोचना नाम की उसकी एक बेटी थी, जो देखने में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी लालायित होने लगे। एक दिन की बात है, सुलोचना अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन को घर से निकली। चलते चलते जब वह देवी के मठ के निकट पहुंची तो उसे वहां एक वैश्य कुमार ने देखा। वह लड़का उसकी मोहनी मूरत पर मोहित हो गया। वो उसे काफी देर तक निहारता रहा। सोचने लगा, ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कामदेव के बाणों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो उसके प्रेम में बुरी तरह घायल हो चुका था। सुलोचना देवी के दर्शन करके अपने घर को लौट आई। उधर वो वैश्य कुमार उसकी यादों में करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सुलोचना की अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। सवेरा होते ही वह साहूकार के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज जब वह आएगी तो मैं उससे अपने मन की बात कह दूंगा। प्रिय दर्शक बंधु, वो संयोग से उस दिन सुलोचना अपने बाग में टहलने के लिए गई। उसकी सहेलियां पीछे रह गईं। मौका पाकर वह वैश्य कुमार सुलोचना के पास पहुंचा और बोला, हे चंद्रबदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद, सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। अगर आप चाहती हैं कि मैं बेमौत ना मरूं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले से लिपट जाओ। दर्शकों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, हे युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और पक्का कर दिया है। थोड़े ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूं, इसलिए आप मेरी आस छोड़कर चले जाइए। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो तुम्हें यहां के राजा से कहकर फांसी पर चढ़वा देंगे। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, वो कहते हैं कि जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को ना दिन में दिखता है ना रात में। वह लड़का उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। दर्शकों, लड़के की अत्यंत जिद देखकर सुलोचना ने पहले तो उसे समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो सुलोचना ने उससे एक बात कही, देखो, मेरा विवाह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती। हां, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूं कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरा पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर ले, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। प्रिय दर्शक बंधु, इतना कहकर सुलोचना अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद सुलोचना के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वह कौन सा दिन होगा जब सुलोचना उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए पर सुलोचना अपनी ससुराल से लौटकर नहीं आई तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे उस दिन झूठा वादा करके चली गई हो। यही सोचकर वह कामी युवक सुलोचना की ससुराल का पता लगाता हुआ उसी के गांव में पहुंच गया और एक भिक्षुक का रूप बनाया और भिक्षा मांगते मांगते सुलोचना के द्वार पर भी जा लगा। उधर सुलोचना जब भिक्षा लेकर आई तो वो उसे देखते ही पहचान गया और बोला, प्रिय, क्या तुमने हमसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी? तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं। एक एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। भिक्षुक की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, यह मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। दर्शकों, इतनी बात सुनकर उस वैश्य कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये सोचने लगा कि किसी भी तरह सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए। जैसे तैसे करके उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वो उसी बगीचे में छुपकर बैठ गया और सुलोचना के आने का इंतजार करने लगा। इधर सुलोचना ने क्या किया, परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन एक थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी भी जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी सुलोचना से जब आलिंगन करना चाहा तो उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास मुद्रा में होकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। उदास देखकर पति ने सोचा, जरूर आज इससे किसी ने भला बुरा कह दिया होगा,
या हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो। सुलोचना का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछने लगा। कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने पिता और मां से नहीं मिल पाई हो। कहीं तुम इसीलिए उदास तो नहीं हो, या हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान ना दे, ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने बहन भाइयों को त्याग कर, अपने मायके के संबंध संबंधियों को भुलाकर एक पत्नी, एक स्त्री सिर्फ पति के आश्रय में रहने के लिए ही आती है। चाहे सास पूछे या ना पूछे, ससुराल में कोई बात करे या ना करे, पर पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वह किस तरह खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, पुरुष अगर पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखें तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, वह अपने मां बाप से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वो थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है। कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वह आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। वह आपसे ना भी कहे तो भी उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका भार कम करे। नंबर 3, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। नंबर 4, कहीं घर में रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार घर की पत्नियों की यह आदत होती है कि छोटी मोटी बीमारी को वे छुपा जाती है। पति का धन खर्च न हो जाए इसलिए वे अपने कष्ट को सहन कर लेती है, पति से कहती नहीं। तो पति को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए कि किसी की गलत संगत से उसकी स्त्री का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर तो नहीं घूमने जाती है। घर पर अपने मित्र या रिश्तेदारों का व्यर्थ आना जाना तो नहीं लगा है। पड़ोसियों के घर अधिक उठना बैठना तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं, अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर भी बातचीत करना, हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, यह सब नारियों के लिए दोष बताए हैं। इनसे दूर रखना ही उचित है। शुक्र नीति कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर यदि पति, पिता, पुत्र, ससुर, राजा या बंधु बंधाव आ जाए तो उन्हें समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्रों से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए। किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का काम करती है। अचानक दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसीलिए उनका सिल नहीं बिगड़ता, उनकी निंदा भी नहीं होती। प्रिय दर्शक बंधु, सुलोचना के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी, हे प्रियतम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। यदि आप मेरी गलती को क्षमा कर दो। तो पति बोला, हां प्रिय। सुलोचना कहती है कि हमारी शादी से पहले की बात है। एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर रीझ गया था। कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया। एक दिन वो मेरे बगीचे में आया और बोला कि यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है, मैं अब किसी अन्य को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वो किसी भी तरह समझने को तैयार ना था। तब मैंने उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर के लिए तो नहीं, पर एक दिन के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वह मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा सकी। मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। इंतजार करता करता वह हमारी चौखट तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना वचन निभा सकूं। दर्शकों, पत्नी की ऐसी बात सुनकर पति की सांसें थम गई। और सच बात है, कोई भी पति अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुलोचना का पति भी बड़ा अचरज में पड़ा था। वो काफी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो किसी पर पुरुष की इच्छा रखती हो, पति के रहते हुए। काफी देर सोचने विचारने के बाद उसने अपनी स्त्री को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी।
पति की अनुमति मिलते ही सुलोचना भोजन का थाल लेकर वैश्य कुमार से मिलने के लिए चल दी। घोर अंधेरा था। रात्रि में वह उस बाग की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। सुलोचना को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया। चोर ने पूछा कि तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो? तब डरती हुई सुलोचना कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूं। चोर बोला, शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं एक चोर हूं और हाथ में आए हुए धन को कैसे छोड़ दूं। सुलोचना ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो मगर मुझे अपना वचन निभा लेने दो। चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सुलोचना ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया कि बड़ी सत्यवादिनी है जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति से आज्ञा लेकर आई है। चोर चोरी करना तो भूल गया, वो भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सुलोचना ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिलाऊं, लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा, इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी। चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ? सुलोचना उस वैश्य कुमार के पास पहुंची, उसे भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सुलोचना इतनी रात गई अपने वचन को निभाने के लिए मेरे पास आई है, तो वो उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न था। उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने कहा, हे सुलोचना, वैसे तो मैं तुझे जान से ज्यादा चाहता हूं, पर तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो। उसने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने भेज दिया। मैं उसके त्याग से समझ सकता हूं कि वो तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी स्त्री किसी पर पुरुष से मिलने जाए। मैं उसके विश्वास और प्रेम की और तुम्हारे वचन की बलि नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सुलोचना को लौटा दिया। लौटकर सुलोचना उस चोर के पास आई। चोर ने पूछा, कहो, जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिल आई? तब सुलोचना ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई, पर उसने मेरी सत्यता देखकर मुझे छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जितनी बातें कही थी उसने सब चोर को सुना दी। सुलोचना के मुख से वैश्य कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। प्रिय दर्शक बंधु, वो चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने आया। सुलोचना अपने पवित्र शील के साथ पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सुलोचना जैसी गई थी वैसी ही लौट आई है। उसके हाव भाव, शरीर की रूपरेखा और वस्तुओं को देखकर पता चलता है कि वह शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने उसे अखंडित सती मानकर उसका सम्मान किया। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, अब सवाल यह है इस कहानी में कि सबसे बड़ा त्याग किसका रहा, उसके पति का या उस वैश्य कुमार का या फिर उस चोर का? पति का त्याग तो यह था कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे दूसरे पुरुष के पास भेजा। वैश्य कुमार का त्याग यह था कि जाने कितने दिनों से वह सुलोचना से प्रेम कर रहा था और मिलने के लिए छटपटा रहा था। उसके लिए उसने साधु का भेष बनाया, घर द्वार छोड़कर दूसरी नगर में आया, फिर भी उसे जाने दिया। और चोर का त्याग यह था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ा ही, उसके साथ गहनों को भी नहीं लूटा। इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हां, हमारे वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज आपको एक बेहद जानकारी प्राप्त हुई वीडियो के माध्यम से। आप सभी ने देखा कि हमें अपनी पत्नी की कौन कौन सी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे पत्नी के ऊपर हमें कितना विश्वास करना चाहिए, और साथ साथ हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे दाम्पत्य जीवन में क्या घटित हो रहा है, इस विषय का भी आकलन करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विवाह के पश्चात हमारे जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में क्या हो रहा है, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, पत्नी की कौन कौन सी अवस्थाओं पर आपको नज़र रखनी चाहिए, किस किस तरीके से आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी ने इस वीडियो को देखा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और साथ साथ अपने जीवन में यदि इस तरीके से आप
अपने परेशानियों को झेल रहे हैं, तो उन सभी परेशानियों से दूर होने के लिए आप अपने मन को स्थिर करें, चित्त करें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में त्याग किसका था, चोर का या उस पति का या उस पत्नी का या उस वैश्य कुमार का, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः शुभ्यम।